नमस्कार। एक बड़ी खबर है। डीएसएसएसबी यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने 2025 के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती निकाली है। तो चलिए फटाफट अगले कुछ मिनटों में इस पूरे नोटिफिकेशन को एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 714। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है टोटल वैकेंसीज की संख्या जो एमटीएस पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। मतलब दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 714 भर्तियां वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। और ये जो भर्तियां हैं ये एक कंबाइंड एग्जाम के जरिए होंगी। इसका मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं देने हैं। एक ही परीक्षा से कई विभागों में नौकरी पाने का चांस मिलेगा। इसीलिए ये इतना बड़ा मौका है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी प्रो टिप्स पर भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से और जानते हैं कि ये भर्ती अभियान आखिर है क्या। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस होता क्या है? देखिए, ये एक ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसमें काम होता है जनरल क्लीनलीनेस, फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और इसी तरह के दूसरे नॉन क्लेरिकल काम। और पे स्केल की बात करें तो ये पे लेवल 1 में आता है, मतलब 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक। अब ये जानना भी दिलचस्प है कि ये 714 वैकेंसीज हैं कहाँ-कहाँ। अगर इस टेबल पर नज़र डालें तो साफ है कि सबसे ज़्यादा मौके डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हैं। तो फॉर्म भरते समय इन पर खास ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। तो देखिए, एलिजिबिलिटी बहुत ही सीधी सादी है। पहली शर्त भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ 10वीं पास। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, ये सारी शर्तें 15 जनवरी 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। इस डेट को मार्क कर लीजिए, ये कट ऑफ डेट है। अब बात करते हैं उम्र की। तो जनरल एज लिमिट है 18 से 27 साल, लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए छूट भी है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की और पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स को 10 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ओबीसी रिलैक्सेशन सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए ही है। तो एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो ये डेट्स नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो खुलेगी 17 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे और बंद हो जाएगी 15 जनवरी 2026 को रात 11:59 पर। तो समय काफ़ी है, लेकिन आखिरी दिन का इंतज़ार नहीं करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत आसान है, बस 4 स्टेप्स हैं। पहला, डीएसएसबी के OARS पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा, लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को सही भरें। तीसरा, SBI ई-पे से फीस भरनी है। और चौथा, फाइनल फॉर्म सबमिट करके उसकी एक कॉपी अपने पास सेव करके रख लें। और एप्लीकेशन फीस कितनी है? सिर्फ 100 रुपये। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है। सभी महिला कैंडिडेट्स, SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। जी हाँ, उनके लिए एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। चलिए, फॉर्म तो भर दिया, अब सबसे ज़रूरी चीज़ सिलेक्शन होगा कैसे, यानी एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसे समझते हैं। तो देखिए, सिर्फ एक ही टियर का एग्जाम होगा। 2 घंटे का पेपर, 200 सवाल, 200 नंबर। और ये जो चार्ट दिख रहा है, ये सब कुछ एकदम क्लियर कर देता है। पूरे पेपर को 5 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। हर सेक्शन 40 नंबर का। अब एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। मतलब साफ है, तुक्का मारने से बचना है। और हाँ, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी है। जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 40%, दिल्ली के OBC के लिए 35% और SC, ST, PWD के लिए 30%। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ मिनिमम मार्क्स हैं। फाइनल सिलेक्शन तो मेरिट के बेस पर ही होगा। तो चलिए, अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, कुछ फाइनल प्रो टिप्स जो एप्लीकेशन प्रोसेस को एकदम स्मूथ बना देंगे। एक फाइनल चेकलिस्ट फटाफट देख लेते हैं। पहली बात,
एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। दूसरी, आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत करना। तीसरी, एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो कोई बदलाव नहीं होगा। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, अपना रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रखना, क्योंकि DSSB से सारे अपडेट्स वहीं आएंगे। एग्जाम के बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, जिसे कहते हैं ई-डोसियर। ये क्या है? आसान भाषा में ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का एक ऑनलाइन फोल्डर है। जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें ये अपलोड करना होगा और साथ ही अपनी पसंद के डिपार्टमेंट्स की लिस्ट भी देनी होगी। फाइनल सिलेक्शन आपकी मेरिट और इन्हीं प्रेफरेंसेस के आधार पर होगा। तो कुल मिलाकर देखें, 714 वैकेंसीज हैं और क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास। सच में दिल्ली सरकार के साथ पब्लिक सर्विस में करियर शुरू करने का ये एक जबरदस्त मौका है। तो सवाल अब यही है कि क्या ये पब्लिक सर्विस में करियर की अगली सीढ़ी हो सकती है? सारी जानकारी अब सामने है, फैसला लेने की बारी कैंडिडेट्स की है।